नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती के 75 साल 75 ईयर्स को एक सेलिब्रेशन के साथ जो है वो हम मनाते हुए नज़र आते हैं। पाकिस्तान और चाइना दोनों बाहमी तौर पर भी और इनफरादी तौर पर भी ऐसे पहलुओं से जो अपनी दोस्ती की जो मजबूती है और जो 75 साल की जो उनकी तारीख है उसको फ़ख्रिया एक हकीकत के तौर पर जो है वो इख्तियार करने के लिए बहुत सी सरगर्मियों का भी हिस्सा हमें बनते हुए नज़र आते हैं, जिसमें दोनों ममालिक का ऐसी सरगर्मियों का इनेकाद है कि जहाँ पर दोनों ममालिक बाहमी इश्तराक से अपनी दोस्ती के तसव्वुर को जो है वो मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए उसका हिस्सा बनेंगे और इसी तरह आला सतह के वफूद का तबादला भी जो है वो एक दूसरे के मुल्कों के अंदर जो है वो किया जा रहा है। तो इस कहते हैं यहाँ पर हमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से लेकर जो है वो पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन तक और इसी तरह जो है वो चाइनाज़ के जो मुख्तलिफ वफूद है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो उसी पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन के तौर पर जो है वो एक दूसरे मुल्कों दोनों मुल्क एक दूसरे को मज़ीद करीब लाने के लिए जो है वो सरगर्मियों का जो है वो एक अमल जो है वो शुरू कर रखा है। देखिए यहाँ पर जाकर मैं अगर एक पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर देखूँ तो यहाँ बहुत से ऐसे पहलू हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं महज एक जुमला कह के, और वो जुमला ये होता है कि पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो हिमालय से ऊंची है और समुद्र की गहराइयों से ज़्यादा जो है वो गहरी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान को अपनी तारीख के अंदर अगर किसी दोस्ती के तसव्वुर को किसी ने हमेशा जो है वो इस्तवार रखा है, उसे साबित किया है अपने बयानी के साथ और अपने अमल के साथ, वो कोई दूसरा मुल्क नहीं है लेकिन वो चाइना है। लेकिन इस तमाम इर्तिकाई पहलुओं को समझने की ज़रूरत है और सिर्फ एक बयानी की बुनियाद के ऊपर जाकर जो है इस तल्लुकात को जो इसकी वुसअत है या उसकी जो अफादियत है हम उसको नहीं समझ सकते। सबसे पहला जो सवाल है कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती का जो हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं वो 75 ईयर्स की कर रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान को बने हुए जो है वो 77 ईयर हो जाते हैं। तो यहाँ से हमने जो आगाज़ किया है वो 1949 से किया है, ना कि 47। तो उसकी बुनियादी वजह जो है वो चाइना तो मौजूद था जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, उस वक्त नेशनल गवर्नमेंट चाइना कहलाता था और पाकिस्तान की जो वाबस्तगी एस्टैब्लिश हुई वो कम्युनिस्ट चाइना के साथ थी। अब यहाँ पर जो सबसे पहला जो तल्लुकात की जो बुनियाद है हमें उसको याद रखने की ज़रूरत है। दरअसल जब पाकिस्तान बन रहा था उस वक्त जो चाइना के अंदर जो गवर्नमेंट थी नेशनल चाइना जो कहलाती थी, उसने बरतानिया से ये मुतालबा किया कि वो हिंदुस्तान की तकसीम का फैसला जो है वो कलअदम करार दे और तमाम जो हिंदुस्तान का जो एक सॉवरेंटी का जो तस्वर है वो हिंदुओं को देकर जो है वो इस मुल्क से कॉलोनियलिज्म के खात्मे का तस्वर इख्तियार करें। इस तरह पाकिस्तान बनने की अगर किसी मुल्क ने बतौर मुल्क मुखालफत की थी तो वो कोई और मुल्क नहीं था, वो नेशनल चाइना का तस्वर के तहत कायम जो है वो चाइना था जिसने मुखालफत की। यही वजह है कि पाकिस्तान जब मार्ज़ वजूद में आया तो पाकिस्तान को जिस मुल्क के साथ जो है वो वाबस्तगी इस्तवार करने के लिहाज से कोई जो है वो तस्वर जो है वो मस्बत नहीं रखता था, वो चाइना था, यानी कि नेशनल चाइना था, क्योंकि उसने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी। और इसी रद्द-ए-अमल के तौर पर नेशनल चाइना की गवर्नमेंट का जो अक़वाम मुत्तहिदा की रुकन मुल्क भी थी, हमने उनके साथ तल्लुकात कायम करने की बजाय जब वो कम्युनिस्ट जो इनकलाब अभी शक्ल इख्तियार कर रहा था उस इनकलाब की ताकत के साथ मुंसलिक थे और उसकी कामयाबी के लिए जो है वो अपना शऊर और फ़िक्र जो है वो शेयर करते हुए नज़र। इस तरह कहते हैं यहाँ पर जो हमने उनकी कम्युनिस्ट चाइना की जो तहरीक है उस तहरीक का जो है वो जिस तरह अपनी वाबस्तगी इज़हार की और जब वो इक़्तिदार में आ गए तो फिर उसके बाद उन्हें जिन हालात व वाक़यात का सामना करना पड़ा बैनुल-अक़वामी तल्लुकात के लिहाज से, बिलख़ुसूस जो है वो अमेरिका और यूरोपियन ममालिक की तरफ से कम्युनिस्ट चाइना को जो है अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत देने से भी जो है वो तस्वर की जो है वो मुखालफत करना, उसको अमली जमा पहनाने के अंदर जो है वो रुकावट साबित बनना। लेकिन पाकिस्तान इन तमाम जो है वो नशीब व फराज के अंदर अगर कम्युनिस्ट चाइना के साथ खड़ा रहा तो वो पाकिस्तान था। इस तरह कहते हैं यहाँ पर हमने नेशनल चाइना की पाकिस्तान में बनने की मुखालफत एक बहुत बड़ी रीज़न बनी कम्युनिस्ट चाइना के साथ मुंसलिक होने की, और इसी तरह कम्युनिस्ट चाइना वालों के लिए भी इससे बड़ा कोई लम्हा फ़ख्रिया और कोई नहीं हो सकता कि जब दुनिया का कोई दूसरा मुल्क जो है उन्हें लिजिटिमेट पावर तस्वर नहीं करता था, पाकिस्तान जो है
उनको लिजिटिमेट पावर के तौर पर ना सिर्फ तस्लीम करता था बल्कि कौम मुत्तहिदा के अंदर उसकी रुकनीत के लिए वोटिंग भी इख्तियार करता था, और ना सिर्फ खुद वोटिंग करता था बल्कि दीगर ममालिक के साथ भी मुंसलिक होकर उस अमल को जो है वो कामयाब बनाने की कोशिश जो है वो सर अंजाम देने की पूरी जुस्तजू करता नजर आता है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि पाकिस्तान और जो चाइना की, जो कम्युनिस्ट चाइना की जो दोस्ती है, ये दरअसल उस आज़ादी की साथ जो कम्युनिस्ट चाइना की वाबस्तगी है वो है, और जो पाकिस्तान की आज़ादी है उसके साथ कम्युनिस्ट चाइना की वाबस्तगी है। तो इस तरह दोनों जो है वो अपनी आज़ादी के लिहाज से जो सोच और फिक्र के तहत मुंसलिक हुए, तो ये एक बुनियाद करार पा गई दोनों मुल्कों को करीब लाने के लिहाज से। फिर यहाँ पर जाकर जो हमें एक और तस्वर जो हमें इख्तियार होता हुआ नजर आता है, वो ये है कि पाकिस्तान को अगरचे हालात वाक़यात का जबर ही उसे कहा जाता है कि 50 की दहाई के अंदर पाकिस्तान ने बहुत से ऐसे इकदाम किए जो अखलाकी तौर पर, असूली तौर पर, सियासी तौर पर जो है वो कम्युनिस्ट चाइना के लिए जो है वो काबिल कबूल नहीं होने चाहिए थे, या उसे उस पैमाने पर पूरा नहीं वो देख सकते थे जो एक दोस्ती का तकाजा था। और वो इकदाम पाकिस्तान का प्रो अमेरिकन अलाइज के तौर पर जो है वो इमर्ज होना था, सीटो और सेंटो की शमूलियत के। लेकिन यहाँ पर भी जो किरदार है वो चाइना का जो है वो मिसाली नजर आता है। जब चाइनीज वज़ीर आज़म से पूछा गया कि पाकिस्तान जो है वो सीटो और सेंटो में शामिल हो गया और आप दोस्ती का जो तसव्वुर जो है वो पाकिस्तान से इख्तियार करते हो वो कहाँ खड़ा है, तो उन्होंने बहुत खूबसूरत उस वक्त वजाहत की थी कि पाकिस्तान जो है वो दरअसल सीटो और सेंटो का रुकन जो है वो अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिए है, वो चाइना के साथ जो है मुखासमत के लिए अमेरिका की मदद करने के लिहाज से वो शामिल नहीं हुआ। तो डेट वाज द ग्रेटेस्ट सपोर्ट टू द पाकिस्तान बाय द कम्युनिस्ट चाइना के, एक ऐसा अमल जिसके लिए उसके अंदर एक नाराजगी का कॉन्सेप्ट पैदा होना नागुज़ीर था, उसने उनको भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के तहत मुझसे देखा। और इस तरह ये तल्लुकात जो है वो जो दोस्ती के जो है वो कायम रहे हालात वाक़यात के नामुवाक़िफ़ होने के बावजूद। लेकिन ये अमल जो है वो फिर जो है वो 60 की दिहाई के अंदर जाकर उस सतह के ऊपर इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है कि जहाँ से कहा जा सकता है कि पाकिस्तान और कम्युनिस्ट चाइना दो रियासतों की तरह जब वो एक दूसरे के साथ अपने तल्लुकात की जो वुसअत है उसको नशोनुमा देने लगे। और इस तरह जो एक वाबस्तगी थी आज़ादी के तस्वर की वजह से उसको एक अमली रियासती सरगर्मी का जो हिस्सा बनाया जाने का तस्वर है, वो हमें 1963 के बाद शुरू होता हुआ नजर आता है कि जब पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो है वो बॉर्डर एग्रीमेंट होता है, और उस बॉर्डर एग्रीमेंट के नतीजे के अंदर पाकिस्तान जो है वो एक हिस्सा बन जाता है उस अमल का जिसके ज़रिए जो है वो चाइना ने जो उन तमाम इलाकों पर अपनी सॉवरेनिटी का हक लेने के लिए दावा कर रखा था, जिसमें पाकिस्तान के वो इलाके भी शामिल थे जिसको बॉर्डर डिस्प्यूट के तहत रिजॉल्व किया गया, सिंकियांग प्रोविंस के साथ मुंसलिक इलाके। तो ऐसा कहते हैं यहाँ पर जो फराख दिली और जो एक पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का जो तस्वर इख्तियार किया गया वो एक उस अमल के लिहाज से बहुत मिसाली है, क्योंकि ऐसे ही सोच और फिक्र के तहत 1962 के अंदर चाइना और हिंदुस्तान, जिसको साइनो इंडिया वार कहा जाता है, और उसका हिस्सा रह चुके थे, और उनके दरमियान आज तक वो हॉस्टिलिटी जो है वो बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से हमें कायम नजर आती है। तो चाइना ने पाकिस्तान के साथ अपने तल्लुकात की जो वुसअत है उसको एक एग्रीड फार्मूले के तहत, वो भी ऐसा जिसमें पाकिस्तान के मफादात को अवलीन अहमियत दी गई हो, तशकील देकर किया गया। फिर हालात वाक़यात का जो तकाजा था उस तकाज़ों को तकमील के ज़रिए पाकिस्तान और चाइना के तल्लुकात को जो है वो नशोनुमा दी जाती रही, जिनमें 65 की वार है, मशरक़ी पाकिस्तान है, 71 की वार है। या पाकिस्तान को जब भी किसी बैनुल अक़वामी हालात वाक़यात के अंदर किसी तनाज़ा का सामना करना पड़ा, चाहे वो हिंदुस्तान के साथ कश्मीर का मसला हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान के हवाले से जो है वो पाकिस्तान के हालात वाक़यात का कोई पहलू नज़र आता है, तो पाकिस्तान के जो तल्लुकात हैं चाइना के साथ वो बैनुल अक़वामी हालात वाक़यात के अंदर जो है वो एक ऐसी सोच और फिक्र के तहत मुंसलिक किए जाते रहे कि जहाँ चाइना ने पाकिस्तान के किसी तर्ज फ़िक्र व अमल को जो है वो अपनी अगर किसी सोच और फिक्र के तकाज़ों के मुताबिक जो है वो तकाज़ों के मुताबिक अगर एक नाक़िस तस्वर भी दिया होगा, लेकिन उसका उसने कभी इजहार नहीं किया, बल्कि उस अमल को भी पाकिस्तान के हालात वाक़यात की वजह से जो है वो एक एक्सेप्टेबल अमल इख्तियार कर दिया। और फिर यूँ वक़्त गुजरने के साथ साथ जो है वो पाकिस्तान के जो दिफाई तल्लुकात की जो नौइयत है ये इस तरह बढ़ती चली गई, क्योंकि पाकिस्तान को जो अमेरिका के साथ जो अलायंस का जो कॉन्सेप्ट इख्तियार किया था 50 की दहर में, उसे वक़्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान के लिए जो है वो वक्ती ज़रूरतों के लिए तो वो
जरिया साबित हुआ, लेकिन अमली तौर पर मुस्तकिल तौर पर वो पाकिस्तान और जो है अमेरिका के तल्लुकात की कोई बुनियाद ऐसा ना रख सके जिससे पाकिस्तान अपने अंदरूनी हालात वाक़यात और बैरूनी जो मसाइल है उनसे उदबरा होने की जो ताकत है वो अमेरिका से हासिल कर सके। लेकिन इसके बरक्स जो है वो चाइना पाकिस्तान के साथ जो है वो एक नशोनुमा के उस पहलू के साथ मुंसलिक रहा कि जहाँ पर पाकिस्तान के तल्लुकात जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की जमानत बनते चले गए, वहाँ पर जाकर पाकिस्तान की जो दिफाई तकाजे थे उनके अंदर उनका किरदार जो है वो बड़ा अहम होता चला गया। और फिर इस तरह जो है वो अगर हम देखें मुआशी तौर पर सी पैक आ जाना, सी पैक 1, सी पैक 2, और फिर इसी तरह जो है वो पाकिस्तान के साथ जो है वो दिफाई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत मिसाइल प्रोग्राम, फिर जेफ थंडर, फिर बुनियादी मखसूस के अंदर जो उनका जो किरदार नजर आता है। तो इस तरह कहता है कि पाकिस्तान के साथ जो चाइना के जो 75 ईयर के तल्लुकात है, अगरचे वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान के तर्ज फ़िक्र अमल के अंदर कोई कमज़ोरी भी नज़र आती है, लेकिन खूबसूरती का जो पहलू हमें नज़र आता है कि उस कमज़ोरी के पहलू को भी चाइना ने हमेशा जो है वो दरगुजर और पाकिस्तान की हालात वाक़यात की एक मजबूरी के तहत उसको इख्तियार किया, ना कि उसे कोई वजह तनाज़ात तस्वर किया। तो इस तरह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान और जो चाइना के तल्लुकात हैं अब ये तारीख के तनाज़र के अंदर जो है वो इतने वुसअत इख्तियार कर चुके हैं कि जहाँ पर कहा जा सकता है कि वो जो बयानियाँ हम करते थे कि दोनों मुल्कों के जो दोस्ती के ताल्लुकात हैं वो समुंदर से गहरे और हिमालय से ऊंचे हैं, वो उसकी अमली शक्ल और सूरत जो है वो उन मनसूबों से हो जाती है जो दोनों मुल्कों के शराकतदारी का आइनेदार है, और उन पहलुओं से भी हो जाती है जो पाकिस्तान की कामयाबी का तस्वर कायम होते हैं। और मैंने कहा कि इसके जो अल्टीमेट जो इसकी एक एग्जाम्पल के तौर पर ली जाती है और वो हिंदुस्तान के खिलाफ बुनियादी मरसूस की पाकिस्तान की जो है वो दिफाही ताकत का वो मुजाहरा था जिसके शिकस्त का तस्वर जो है वो हिंदुस्तान को उठाना पड़ा। तो इस कहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के तल्लुकात जो है वो अब जिस सिमत पे गामजन है उसके अंदर जो हालात वाक़यात का जो एक अब बुनियादी तकाजा भी है और मफादात के असूल के लिए नागुज़ीर भी अमल है। और इस तरह कहा जा सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जाकर हालात वाक़यात के अंदर जो मस्बत पहलू है उसको नशोनुमा दिया जाएगा और ये जो तल्लुकात है ये मजीद जो है वो फ़रोग पाते चले जाएंगे। और इस तरह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की जो 50 की दहाई में अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंस थी वो भी अब ख़त्म होती है, क्योंकि सबसे बड़ी डिपेंडेंस पाकिस्तान की अमेरिका के साथ दिफाई तल्लुकात के लिहाज से थी। अब पाकिस्तान की जो दिफाई सलाहियत और जो ताकत है वो इज़ नॉट कॉल्ड प्रो अमेरिका, डेट इज कॉल्ड द प्रो चाइना। और पाकिस्तान की मीशत को भी अगर देखा जाए तो डेट इज नॉट कॉल्ड द प्रो अमेरिका मीशत, डेट इज आल्सो कॉल्ड द प्रो चाइना मीशत। तो इतना कहते हैं जब आपके मुआशी तौर पर, दिफाई तौर पर और सियासी तौर पर और बैन अवी तौर पर जो पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात की नोयत है वो हम पहले ही देख चुके हैं कि वो तारीख के हर मुश्किल दौर में पूरी नहीं होती, जबकि चाइना के साथ जो तल्लुकात की नोयत है वो हर मुश्किल दौर के जो है वो तकाज़ों को पूरा करने में कामयाब तारीख जो है वो रकम करती हुई नजर आती है। तो इस तरह कहा जा सकता है कि तारीख अपने आप को दोहराएगी और ये दोहराने का तस्वर इसलिए किया है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जब भी पाकिस्तान और चाइना के तल्लुकात की जो वुसअत का कोई अमली मुजाहरा दुनिया ने देखना होगा तो ये दोनों मुल्क जो है वो उस अमल को जो है वो इख्तियार करते हुए नजर आएंगे। और यही एक ऐसी तस्वर है शायद दुनिया के किसी दूसरे मुल्क के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात की वो वुसअत का तस्वर नहीं है जो अवामी सतह पर भी कायम है, हुकूमती सतह पर भी कायम है। और बल्कि ये कहा जाए कि पाकिस्तान के सियासी और गैर सियासी निज़ाम का अगर हर उस जो है वो किसी सोच और फिक्र के साथ जो है वो यकसानियत रखता है तो पाकिस्तान और चाइना के तल्लुकात को जो है वो उसको एक ना सिर्फ नागुज़ीर तस्वर करता है बल्कि सूदमंद तस्वर करता है और सूदमंद रखने के लिए इसे अपनी तमाम जबिल्लतों के तहत जो है वो इस्तेमाल रखना भी चाहता है। तो इतना कहता है, कहा जा सकता है कंक्लूजन के तौर पर कि पाकिस्तान और चाइना की जो तारीख है रिलेशनशिप की ये माजी के तौर पर एक शानदार है, हाल उससे भी खूबसूरत और शानदार है, और जो मुस्तकबिल है उसको रोशन तर बनाने का जो जज्बा है और जो पहलू दोनों मुल्कों के सरगर्मियों से नजर आते हैं वो यकीनी बात है कि इसका मुस्तकबिल जो है वो उससे भी ज़्यादा ताकतवर होता हुआ नजर आता है। थैंक यू वेरी मच।